तन्नो भवान् वै भगवद् प्रधानो महात्मैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। परम करुणामयी कुंडेश्वरी श्रीमती राधा रानी की आशीष कृपा से आज की ये शुभ दिन, शुभ लग्न, शुभ क्षण, प्रातःकालीन सत्र, एकादशी तिथि, भगवान के अत्यंत प्रिय दिवस, जिस दिवस भगवान के भक्त लोग सारे दिन भगवान की चिंता में तन्मयता पूर्वक सारे संसार को भूल जाते हैं, सारे संसार के समस्त कर्म को भूल जाते हैं। और आज के शुभ अवसर पर ऐसे एक श्लोक हम सबको प्राप्त हुआ है जो ऋषियों नैमिषारण्यवासी शौनक जिनके मुख्य थे, उन्होंने ये भगवान का चरित्र के बारे में बता रहे हैं। भक्तों का महत्व, तन्नो भगवान भगवत प्रधान, तन्नो भवान वही भगवत प्रधान। हे सुत गोस्वामी, आप भगवान के भक्तों के अंदर सबसे प्रधान है, मुख्य है। महत्तमैकांत परायण, आपका जो परायण है, आपका जो कर्म पद्धति है, सब कुछ भगवान के संतुष्ट के लिए। जो भी कर्म करते हैं आप भगवत संबंधित, भगवान के संबंध बिना और कोई काम आपसे होता नहीं। और वही भगवान हरे अद्भुतम चरितांग विष्णु, भगवान हरे जिनका जो चरित्र लीलाएं इतना अद्भुत है, अद्भुत ना भूत इति अद्भुत, जो पहले कभी हम सुने नहीं थे, सोचे भी नहीं सकते। विशुद्धम, शुद्धम विशुद्धम, मतलब जिस लीलाओं का अंदर इतना से भी माया का संस्पर्श नहीं। शुश्रूषताम, हम सुनने के लिए बड़े आतुर हैं। हमारा हृदय चाहता है हम वही अद्भुत चरित्र के बारे में हम थोड़ा तो सुने, इसके सिवाय सुनने के लिए है क्या? बीतो न तुम, आप विस्तार पूर्वक बताइए। बीतो न तुम, विद्वान वही विद्वान है, वही क्वालिफाइड है, वही योग्यता संपन्न है जो भगवान के लीला के बारे में विस्तार पूर्वक, बीतो न तनु विस्तार है, व्याकरण शास्त्र में बता रहे हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। क्योंकि हमारा अंदर ऐसे भावना हो रहा है, इतना उतावल हो रहा है, उनके सिवाय, उनका चरित्र, उनका दिव्य लीलाएं सिवाय मर क्या सुने क्या। आज एकादशी तिथि, इस तिथि में हर एक भक्त का अंदर वही वासना, वही लालसा, वही उत्कंठ, वही समुत्कंठ होना चाहिए, तो इसके सिवाय हमारे पास है क्या। जितने भी महान संत हैं यही वाणी को लेकर के अपना जीवन धारण करते हैं। स्वयं ब्रह्मा बता रहे हैं, जीवंती सन्मुख रितांग भवदीयवर, जो भक्त लोग एकमात्र आपकी कथाएं श्रवण करते हुए अपना जीवन का बहुमूल्य उसको संपत्ति समझ करके जीवन बिता रहे। कृष्ण भक्ति रसभाविता मत, आप में जो लाभ ऑफ गॉड हेड बोलते हैं, भगवान में प्रेम, भगवान से प्रेम, ये जो ऐसे अनमोल वस्तु है इस जगत का तो है ही नहीं, ये वैकुंठ जगत का भी है, ये उसके परे है। चिन्मय जगत का सर्वोच्च स्थिति है गोलक वृंदावन, गोलक अधिपति सदा सर्वदा लीलाएं करते हैं, लेकिन ये लीला एकमात्र आपके जो एकांत अंतरंग, आपको जो सही ढंग से समझता है वही बता सकता है। कैसे समझ सकता है? इस संसार में बहुत से साधु हैं, बहुत साधु देखेंगे आप लोग, साधु संत हजारों लाखों करोड़,
लेकिन बड़ा चमत्कार है। इस श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं, तीसरा स्कंद में महाराज पृथु यज्ञशाला से देवराज इंद्र अश्व चोरी किया था, घोड़े चोरी करके भागे थे। जब भागे थे महाराज पृथु के संतान विजिता अश्वजैन, अर्थात उनका ये उपाधि था, उनका नाम अलग था। उनका नाम एक था अंतर्धान, वो खुद अपने छुप जाते, कोई दिख नहीं पाता। उनके ऋषि मुनिया पिताजी ने आशीर्वाद दिया अंतर्धान। और ये विजिताश्व क्यों? वो इंद्र के पीछे दौड़ पड़े थे और घोड़ा को छुड़ा के ले आए थे, इसलिए विजिता अश्वजैन इति विजिताश्व। तो जैसे इंद्र के पीछे भागने दौड़ने लगे तो इंद्र दिखा रही तो राजपुत्र है, इसके सामने तो मैं छुप नहीं सकता हूँ। तो तुरंत साधु बन गए, लाल कपड़ा, दाढ़ी, बड़े बड़े दाढ़ी, जटा। वो तो इंद्र है ना, कुछ भी माया दिखा सकते हैं, देवता लोग माया दिखा सकते हैं। दाढ़ी, जटा, ओम ओम करके कमंडल लेके, अरे ये तो साधु है। विजिताश्व फिर वापस आ गए, बोले अरे साधु तो जा रहा है। और त्रिमुनि बोला अरे वो साधु नहीं है, साधु वेश ही है, वो साधु का वेश लिया है, घोड़ा लेके जा रहा है, इसको पकड़ो। एक बार, दो बार, तीन बार, इसी तरह का। तो प्रभुपाद ने बताया है, खाली प्रभुपाद ने बताया नहीं है, श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं। ये कलयुग में साधु की वेश में नास्तिक, पाखंडी, जैनी, बुद्ध, हम जैनी बुद्ध बोल रहे हैं, कोई आप लोग में जैनी होंगे तो बुरा मत मानना, ये भागवतम बोलते हैं। जैनी, बुद्ध और पाखंडी और नास्तिक, ये चार इंद्र का अनुगामी है। जैन बंधु का हम तो किसी का निंदा नहीं करें, लेकिन दुखी होते हैं। अगर साधु बनना है तो कपटता से क्या होगा, वेश में क्या होगा? वेश में है क्या? वेश में सजता तो कुछ नहीं, तो कपड़ा है। साधु अंदर से होना चाहिए। साधु किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये संसार का भोग का वासना रहेगा और साधुगिरी करते, साधुगिरी बंगाली में बोलते हैं साधुगिरी, बस साधु बन के गोसाई बन के घूमते रहते हैं, क्या होगा? किसको धोखा देना चाहते? साधु का जीवन भगवान का साथ जुड़ा हुआ है, और भगवान के साथ जो जिनका जीवन जुड़ा हुआ है, जिनका दिल, जिनका हृदय जुड़ा हुआ है, ये संसार का साथ उनका कोई संबंध कैसे रह सकता है? उनका साथ ये संसार का संबंध कभी रह नहीं सकता, क्योंकि भगवान सूर्य जैसे है और माया अंधकार जैसे है। जहाँ भगवान रूपी सूर्य है, ये भी भगवान, हमारे भगवान का प्रतिनिधि है, भक्त भगवान का प्रतिनिधि है। भक्त भी भगवान बोला जाता है श्रद्धापूर्वक, क्योंकि नाम उच्चारण मात्र न करो, कली का सब पाप दूर हो जाएगा। हम किसी को गोविंद बोलेंगे ना, बस इसी नाम से ही हमारा कल्याण, भले चाहे से गोविंद हो या गोविंद ना हो, नाम का इतना शक्ति है। मेरे कहने का मतलब है, ये जो साधु विद्वान बोल रहे महत्तमयी कांत परायणस, भगवान भगवत प्रधान हो, क्या एड्रेस है, किस तरह से संबोधन कर रहे हैं सुत गोस्वामी को। और सुत गोस्वामी कैसे है, एक बार ध्यान दीजिए। आप लोग सबका हरि कथा सुनते हैं, और भगवान का इच्छा से ये माया रूपी एक यंत्र के माध्यम से बहुत से लोग आज सुन रहे हैं। ये हमारा बड़े सुकून मिलता है। कोने कोने में हम पहुंचाना चाहते हैं। क्या चीज़ पहुंचाना चाहते हैं? बीतो नो तू विद्वान, ये जो अंतिम में बोला शुश्रुतताम, इसमें से प्रूव होता है आज सारे संसार दुखी है, इतना दुखी है। वो लोग सुख का अनुसंधान तो करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। सुख के अनुसंधान के लिए साधु की शरण में आते हैं, लेकिन ये जो साधु है अपना मतलब ही है ना, विद्वान नहीं है। हमारा जो विद्या है ये माया, भगवान का माया शक्ति हमको चोरी कर, काम इस्ते जिसका अंदर ये संसार का कोई भी वस्तु भोग करने का वासना है, वो भगवान का भक्त बन नहीं सकता। इतना बड़ा कठोर शब्द है। बोले तो हम भगवान का भक्त बन नहीं सकते? हाँ, बन तो सकते हैं।
बन सकते हैं और बन नहीं भी सकते हैं। दो चीज़ समझना पड़ेगा। कैसे बन सकते हैं? उनका नाम करने से भक्त बन, उनका नाम करने से भगवान का भक्त बन सकते हैं। भक्त तो है, भगवद गीता में बता रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां, मेरे को 4 प्रकार लोग भजन करते हैं। अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। अर्थ खतरे में पड़ जाते, हा प्रभु हा प्रभु हा प्रभु हा प्रभु, खतरा टल गया। जिज्ञासु, संसार के वस्तु को सुनते सुनते थक जाते हैं तो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, थोड़ा सुने फिर घर का काम करने लगे, बाकी सारे संसार का। जिज्ञासु अर्थार्थी, भिखारी गरीब है, कुछ नहीं, भगवान मेरे को दे दे, मेरे को दे दे, मेरे को दे दे। जब मिल जाता है भगवान को भूल जाते हैं। और ज्ञान, ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है चारों में। अपना ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना तो चाहते हैं, लेकिन तत्व तो जान नहीं पाते। तत्व तो ये भी भगवद गीता का है, ये भी भगवद गीता का उपदेश है। कौन सा श्लोक है? कौन बोला? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व ज्ञान है, तत्वगत रूप से जो जानता है, जो मेरा ये जन्म और कर्म क्या है, कैसा, मैं आज हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं हो सकता है, सबका जन्म मेरे से हुआ है। अहं बीजो प्रदो पिता, भगवत गीता सार वस्तु। हम जो इतने बड़े शरीर लेके बैठे हैं ना, हमारा बीज जो है हम देख नहीं सकते, इतना क्षुद्र है, और ये क्षुद्र बीज देने वाले हुए अहं बीजो प्रदो पिता। तो जिन्होंने सारे संसार के समस्त जीव का बीज प्रदान करते, उनको कौन बीज प्रदान कर दे सकता है? इसलिए उनका तो जन्म नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का जो जन्म है दिव्य, दिव्य मंत्र, दिव्य मतलब ऐश्वरिक है, इटार्न है। दिव्य मतलब ये संसार में नहीं, दिव्य लोग जहाँ उनका अपना जगह है, अपना स्थान, अपना स्थान में सदा सर्वदा रहते हुए भी यहाँ दिव्य बोल रहे हैं। क्यों? ये संसार में क्यों आते हैं? सिर्फ उनके भक्तों के लिए। भगवान का ऐसे बहुत सा अवतार है, बहुत से अवतार है, अवतार असंख्या, असंख्य अवतार जो आते हैं इस संसार में 2 काम के लिए, साधुओं का परित्राण और असाधु का विनाश। लेकिन खुद भगवान आते नहीं, खुद भगवान आते नहीं, क्योंकि उनका लीला स्थान छोड़ के आना उनको बड़ा कष्ट होता है। जब ऐसे घड़ी एक आती है जो उनके सिवाय और कोई जाने से होगा ही नहीं। ब्रह्मा जो स्तुति किए थे, ध्यान देना, ब्रह्मा शिव जी को साथ में लेके गए थे। किस लिए लेके गए थे? शिव जी का, यद्यपि शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं, महेश मतलब शिव, तो ये तीनों सारे संसार के सुरक्षा के लिए ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और महेश शिव जी संहार का कारण बनते हैं। तो जब धरती मैया ने ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना किया, ये असुर शक्ति मेरे को इतना पीड़ा दे चुका है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, रो रही है। तत्र गोमुखी गोभुत्ता खिन्न, उनका जो हालत हुआ था, तत्र गोभुत्वा धरित्री माता खिन्न, एकदम कुछ नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सुने, देखो ये तो भार हरण करने के लिए भगवान का बस में जाऊंगा, भगवान बोलेंगे चलो चलो शिव जी को बोलो, कर देगा। बोले ना, तो फिर आना पड़ेगा, मैं उनके ही पास जाता हूँ। तो शिव को लेके जाऊंगा तो उन्होंने समझ जाएंगे ये शिव जी का बस में नहीं है। ऐसे कुछ परिस्थितियाँ हैं जो मैं खुद ना जाऊँ तो ये संसार का कल्याण नहीं हो सकता। ये भगवान का आविर्भाव का छोटा सा कारण, आनुषंगिक कारण। मुख्य कारण क्या है? ये जो कृष्ण भगवान ये द्वापर में इस संसार में जो मुख्य कारण क्या है, यहाँ बता रहे, शुश्रूषताम, लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, शुश्रूषताम नो बीतोनो तो विद्वान। हम सुनने के लिए आकुल हैं, श्रवण करता होना चाहिए,
जहाँ श्रोता मधुराति मधुर होता है, जहाँ श्रोता के हृदय में भगवान के लीला का श्रवण करने के लिए इतना आतुर उतावल होता है, तब जा करके हरि कथा बड़ा आस्वादनीय होता है। बीतों विस्तार विस्तार बताइए। विद्वान आप भगवान भक्तों के मध्य प्रधान हैं, हम किससे सुने? आचार्य, हमारे आचार्य गुरु परंपरा का एक ही है, सुनना है तो भगवान से सुनो, और ना सके हो ना सके तो भगवान के जो रियलाइज सोल है, जिसका अनुभव है, जिन्होंने भक्ति मार्ग में एकदम चल पड़ा है, वैकुंठ पथवर्मसु, उससे सुनो। उसके बिना भगवान के बारे में कोई बता नहीं सकता। जिसका कोई अनुभव नहीं, क्या सुने? हम तो कथा में बैठे हैं, कितना मिलेगा हमको 7 दिन में भागवत कथा, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, अमुक यज्ञ, अमुक यज्ञ, अमुक यज्ञ, अमुक शास्त्री, अमुक आचार्य, अमुक ये, बस उपाधि लेके कभी भगवत भक्ति कोई लाभ नहीं कर सकता। निरुपाधि, उपाधि और निरुपाधि। भगवान का भजन जो नहीं करता है, भगवान के बारे में कैसे समझाएगा वो? भगवत प्रधान मूल है, भक्त का प्रधान आदमी, जिसका एकमात्र कर्म है महत्तमैकांत परायण। महत्तमैकांत परायण, भगवान के बारे में सोचना है, बोलना है, कहना, मतलब क्या है? लिखना है, गुणगान करना है, परायण। इसके सिवाय परायण है क्या? कितने सुंदर बताए। और कौन है? वही हरेर चरितम। हरे चरितम क्या निदा गया? हरेर चरितम उदारम विशुद्धम। भगवान का चरित्र, भगवान का लीला क्या है? उदार। ऐसे दानी कोई दुनिया में कहीं नहीं। याद रहा ना श्लोक? बोल सकते हैं ना सब भाई, बिना देख के आंख बंद करके? बोलो। तन्नो भगवान वै भगवत प्रसादो। गाओ गाओ। तन्नो भगवान वै भगवत प्रधान महत्तमैकांत परायण। महत्तमैकांत परायण। हरेरुदारं चरितं विशुद्धं। हरेरुदारं चरितं विशुद्धं। शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। गा गा गा, कोई बोल, कोई? तन्नो वै भगवत प्रसादो। महत्तमैकांत परायणस्य। हरेरुदारं चरितं विशुद्धं। शुश्रूषतां नो सताम नो वितनोतु विद्वान्। और कोई? गाओ गाओ गाओ। गाते ना ना, ऐसे लगता है क्या ये वैदिक पाठशाला है, जैसे कई पुला आश्रम में बैठे समस्त साधुओं का साधु लोग गुणगान। ये वृंदावन में आज कुछ चल रहा है, कोई पाठशाला होता है, सब पीला कपड़ा पहन के सब लड़के लोग जाते हैं, वहाँ भगवत चर्चा होता है। तो हम यही तो चर्चा है। गाए तो किसके बारे में गाए? गुणगान करे तो किसका गुणगान करे? यहाँ सब कोई लड़की लोग, मैया लोग, कुछ सोचना नहीं। हमको अपने को लड़की सोचना नहीं, अपने को औरत समझना नहीं, भेद बुद्धि है ही नहीं। ये पाठशाला है, भगवान का पाठशाला। भगवान के बारे में शिक्षा किया जाता है। हम सब कोई भगवान का कौन है? दास है। दास का परिचय एक ही, कोई भेद बुद्धि नहीं। इसलिए लगता है जैसे हम पुलाश्रम में बैठे हैं, कहाँ गंड की नदी के तीरे में। तन्नो भगवान वही भगवत प्रधान महत्तमैकांत परायणस्य।
हरेर्चरितं उदरं विशुद्धं हरेर्चरितं उदरं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। हे सुत गोस्वामी, आप तो अकेले बैठे थे एक कोने में, आपने ऐसे आप समझ गए भगवान के बारे में, क्योंकि आपका हृदय एकांतिक था, एकांतिक आश्रय लिए थे भगवान के चरण में, इसलिए भगवान का कृपा आपका हृदय में, उनका आपका दिल में वो बैठ गए। कृपा करके सुनाइए भगवत कथा जो सुनाते हैं, अरे सारे संसार से हमारे जितने भी अपने हैं उनसे परे हैं, सबसे बड़े आत्मीय, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सखा। इसलिए भगवत कथा जो करते हैं, कौन करते हैं? अनुभवी। ये संसार का कोई भी मतलब रख करके जो भगवत कथा कहते हैं उसमें सार नहीं, असार, तूस जैसे धान को पीसने के बाद जो निकल जाता है, तूस बोलते हैं बंगाली में हमारा उधर, तूस, तूस को फिर आघात करे उसमें तूस ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता। इसलिए भगवत कथा वही बोल सकता है, वही समझ सकता है। बीतो नो दो विस्तार पूर्वक, हे विद्वान, विद्या, विद्या किस लिए, विद्वान किसको बोला जाता है? कृष्ण भक्ति को विद्या बोला जाता है। कृष्ण भक्ति भी ना, ये जगत में जो विद्या है उसको बोलता है जड़ विद्या। जड़ विद्या, जड़ विद्या का परिणाम क्या है? जड़ विद्या का महत्व क्या है? न जड़ विद्या भगवान से हमको दूर भगा के ले जाता है। ये क्या है? मायार वैभव। जड़ विद्या जतो मायार वैभव, अपने को बड़ा बनाता है, बड़े बनाने का अहंकार ला देता है। ये जो भौतिक संसार का जो विद्या अपने को बड़ा बनने का अहंकार अपना हृदय में ला देता है। लेकिन भगवान का भक्ति ऐसे एक विद्या है जिस विद्या भगवान का चरण में अपने को सुला देता है। कृष्ण भक्ति विद्या वही। विद्या क्यों करते हो? ना भगवान को जानने के लिए। अगर भगवान को जान ना पाए वो विद्या बेकार है। उस विद्या में कुछ अर्थ कमा सकते हैं और कुछ नहीं। उस विद्या के माध्यम से किसी को सारे संसार को बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ नहीं। और उस विद्या को छोड़ के हमको ये संसार चला जाना। जो विद्या हमारे साथ जा नहीं सकता है। हाँ, कृष्ण भक्ति जो विद्या है वो हमारा, क्योंकि उसका साथ संपर्क हमारा सोल का है। हमारा जो स्वरूप शक्ति, स्वरूप जो है, स्वरूप अनुबंधी परिचय जो है, उनका साथ नित्य संबंध। जिनका साथ नित्य संबंध है, वही नित्य संबंधित वस्तु के बारे में जो सुनाना चाहते हैं, सुनाने आते हैं, सुनने का हमको शुश्रूषता हम सुनना चाहते हैं। कैसा चाहत कैसे होना चाहिए? एक निष्ठा हो, भगवान के चरण में निष्ठा, एक निष्ठा, दूसरा किसमें नहीं। मेरे तो प्रभु गिरिधार, मेरा तो एक मात्र वही, दूसरा ना कोई। दुनिया के सारे संसार के सब कोई है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे तुम बिना मेरा मन कोई नहीं। तो तुम बिना मैं जाऊँ कहाँ जाऊँ? बता दो तेरे बिना मैं कहाँ जीव? तो किसके लिए जीव? तेरे सिवाय जीना मेरा तो अर्थ ही नहीं। तू मेरे अंदर है, मेरे को जगा दे। गौर सुंदर भगवान ने कलियुग पावन अवतार, कलियुग पावन अवतार, 4 प्रकार का जो अवतार बहुत से होते हैं, युगावतार, गुणावतार, लीलावतार, बहुत से अवतार असंख्य है। लेकिन श्रीमान महाप्रभु जो अवतार है कहीं बताया नहीं, प्रयोजनावतार, प्रयोजन अवतार। ये बात ध्यान देना, कलयुग में जो जरूरत है, प्रयोजन, प्रयोजन मतलब जो चीज़ हमको चाहिए, जो क्राइसिस, कलयुग में क्राइसिस एक ही है, प्रयोजन। हमको क्या चाहिए? भूख होता है तो खाना चाहिए। हमारा जो स्वरूप का जो भूख है वो खाना क्या है? हरि कथा है। हरि कथा हमारा भूख प्यास दोनों को मिटा दे सकता है। परीक्षित महाराज को मिटा दिया। परीक्षित महाराज ने अपना गुरु के चरण में बता रहे हैं, आप मेरे भूख और प्यास के बारे में सोचो मत, मेरा मौत आने वाला है, तो मौत के पहले मैं खाऊं या ना खाऊं, मौत तो आने वाला है। 2 दिन नहीं खाऊं तो क्या कोई तकलीफ, लेकिन 2 दिन हमारा हरि कथा न सुने,
सुनने का मौका ना मिले तो व्यर्थ हो जाएगा दूध। नहीं, आप सुनाते रहिए। इसीलिए ये जो प्रातःकालीन सत्र है हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा ध्यान देना इस चीज़ को। सारे संसार सब बिस्तर में सोए हैं ऐसी लगा के, चलो चलो 8 बजे 9 बजे बिस्तर से उठेंगे देखेंगे, बस काल के प्रभाव से सब प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए सोचना चाहिए, बी सीरियस, सावधानो तया सेनो। ये मेरी बात नहीं है, श्री सुखदेव गोस्वामी की बार बार शिष्य को बता रहे, हे राजन सावधान तया सेनो, अत्यंत सावधानता पूर्वक सो। अगर नींद आ जाए तो सुनना होगा। दूसरे चिंता, दूसरे सोच में दूसरा वस्तु आ जाए तो सुन सकते हैं, भीतर जाएगा नहीं। ऐसे धक्कल तो ही तो नींद आएगा। कैसे नींद आ सकता है हरि कथा श्रवण करने, जो सारे संसार को जगा देते हैं। हाँ, इसलिए बड़े बड़े अद्भुत ये श्लोक है। ऋषियों प्रार्थना कर रहे हैं, बताओ बताओ हम लीला कथा सुनते हैं आज के दिन में। कैसे लीला कथा? आज एकादशी में कौन सा एकादशी? भगवान का लीला कथा, भक्त और भगवान का साथ जो युक्त जो संबंध होता है वही लीला कथा होता है। सबई मनो कृष्ण पदारविंद, भक्तों सदा सर्वदा जागृत सुप्ति सुषुप्ति, जागृत निद्रा और सुषुप्ति 3 स्तर होता है। सर्वावस्था में किसी भी कारण से भगवान को भूल नहीं सकते। सबई मनो कृष्ण पदारविंद, सबई मनो कृष्ण सदा सर्वदा बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। कथा कुछ कहना है तो भगवान के बारे में, मुंह खोलते हैं तो भगवान के बारे में आ जाता है, क्योंकि वो भगवत प्रधान सबई क्या बोल तन्नो भगवान वही भगवत वही मतलब निश्चित। आप भगवान के प्रधान, भागवत प्रधान, भक्त प्रधान। जो प्रेमी भक्त है उनको भगवत प्रधान बोला जाता है। महाराज अम्बरीश आज की एकादशी तिथि, उन्होंने एकादशी किए थे, आप ध्यान देना, व्रत किए थे। आज भी एकादशी है तो महाराज अम्बरीश को थोड़ा याद करना चाहिए कि नहीं? हाँ, कैसे थे? उनका वाणी भगवान के सिवा और कोई वाणी किसी पास नहीं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, राजा थे, लेकिन सारे संसार के सामने वो राजा थे। हम साधु को क्या बोलते हैं? महाराज बोलते हैं ना, साधु ही तो राजा है। महाराज अम्बरीश राजर्षि थे, राजा होते हुए भी झाड़ू लगा, हम झाड़ू लगा सकते हैं? शंका होता है, लज्जा आती है, कपड़ा गंदा हो जाएगा, इतना संकुचित होते हैं। हम तो प्रजाई बन के रहे, हम तो दुखी होते रहे। करो हरेर मंदिर मार्जनादि, श्रुति चकार सतपथोदय, हरीर सतपथोदय, श्रवण एकमात्र जो सत वस्तु भगवान का कथा उदार चरित्र है, जो हरेर उदारंग चरितंग विशुद्ध, उनके चरित्र लीला के सिवा और क्या सुने? कितने कृपालु है आप लोग, कितने कृपालु है। उनका सब कुछ हो, कामना सबका था उनका। कामंच दस्ये न तो काम कामया, अंतिम बोल, सबका अंदर कामना है। हमारा अंदर कामना तो है ही, कामना बिना जिए कैसे? हर एक व्यक्ति का कामना है, लेकिन कामना को इसी तरह से कामंच दस्ये न तो काम कामया, कामना है, उसको क्या करें? इस कामना को तेरे दास बन सको, मैं यही कामना करता। लेकिन सारे संसार का जो कामना है, किस लिए? मालिक बनने का कामना है, बड़े बनने का कामना है, प्रभु बनने का कामना है। दोनों का अंदर कामना है। कुछ लोग सोचते हैं क्या साधु लोग क्या कामना से मुक्त नहीं है? मुक्त है। बोले नहीं, साधु का कामना बड़ा भयानक है, वो कामना कभी पूर्ति नहीं होता है। दास्य बनने के बाद भी सेवा करते 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 कभी थक नहीं जाते। ये सारे संसार का जो भोग प्रवृत्ति कामना है, थक जाते हैं। कामना भोग के बाद थक जाते हैं, लेकिन भगवत भक्ति का जो कामना, वहाँ थकावट नहीं है।
बड़े आश्चर्य चीज। जितने जैसे जैसे सेवा करते रहते हैं वैसे सेवा का प्रेरणा बढ़ते जाता है। ध्यान देना। हरि कथा बहुत सुने होंगे टीवी माध्यम, लेकिन हरि कथा का जो निचोड़, जो गहराई है उसको समझना चाहिए। हरे उदारंग चरितंग विशुद्धम, उनका लीलाएं विशुद्ध। गोपियों का सब लीला की थी विशुद्ध लीला। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे ना ये धर्म ठीक नहीं, हमारा यही धर्म ठीक है, यही धर्म ठीक। जो लोग धर्म करते हैं साधारण धर्म में नाम बोलना नहीं चाहते। भगवान ऋषभदेव को अपना भगवान समझते हैं, उनको सोचना चाहिए ऋषभदेव का क्या उपदेश है। ये मनुष्य शरीर है, राजपुत्र लोग, उनके 100 पुत्र थे, मैं बता रहे। ये मनुष्य शरीर सियार कुकुर के कुत्ता के लिए नहीं है। सियार कुत्ता जैसे भोग के लिए नहीं, जोग के लिए। कल हम बोल रहे थे कि जोगाचार्य जे भवपाद मुख्या, काल का श्लोक था जोगाचार्य जे भवपाद मुख्या। योग का आचार्य देवादिदेव महादेव, देवताओं के अंदर जो प्रधान महादेव बोला जाता है, वो भी भगवान का भक्त है, भगवान का शरण में सदा सर्वदा रहते हैं। इसलिए जो भी धर्म के कर्म करते हैं, समस्त धर्म का सार धर्म है भगवान का चरण में अपने आप को निछावर कर देना। कैसे निछावर करेंगे? निछावर कर नहीं सकते। अपना चीज़ को दूसरे को कैसे दे सकते हैं? आप भगवान को अब दे नहीं सकते हैं कुछ। देने के जब जाते हैं तब मन में शंका आता है, मेरा सब कुछ दे दूँ कैसे भगवान का? बलि महाराज ने कैसे दिया था? आपकी कृपा से मेरे को ये सिंहासन आप दिए थे, आप आज लेने आए हो, मैं तो धन्य हूँ। वही सौभाग्यवान है जिसका वस्तु उसका वस्तु नहीं है। जिस वस्तु पराया वस्तु को अपना समझ के बैठा है। अत्यंत सौभाग्य जब होता है तो भगवान का कृपा होता है, वो चीज से भगवान का सेवा में युक्त हो जाए। लेकिन जो सौभाग्य नहीं है उसका चीज भगवान का सेवा में लग नहीं सकता है। ध्यान रखो, बहुत धन है, बहुत धनी लोग हैं, बहुत करोड़ों अरबों है। हम भगवान का सेवा के माध्यम से हम सैलारी लेते हैं, सैलारी पगार लेके कभी भगवान का सेवा हो सकता है? पगार लेके नौकरी खड़ा कर दिया। जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, चलो जय विजय तो भगवान के पास खड़ा हुआ तो लाठी ले, तुम भी खड़ा हो, क्या मतलब, क्या मिलेगा उसमें? जब तक उनके साथ प्रेम पूर्ण सेवा में हम युक्त नहीं हो पाएंगे तब तक। और प्रेम पूर्ण क्या, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरे को महीना में कितना पैसा मिलेगा? पैसा में मैं बाल बच्चा सब कुछ ये शरीर का ध्यान रखेंगे। हाय हाय हाय, ये शरीर का ध्यान तो वही रखेंगे ऋषिकेश और ऋषिकेश। आज एकादशी थी, सुबह ही सोचते हैं आज एकादशी में क्या खाना है क्या नहीं है, इधर ये करो, इधर से हटाओ, ये बनाना है, ये बनाना है, यही सोचते रहते हैं। एकादशी में भक्त भूल ही जाता है खाने के लिए क्या खाए। आज भगवान ने कृपा करके आप दिन एक दिए हैं जो खाने का कोई झमेला नहीं। एक अंग्रेज भक्त थे, बोलते एकादशी का दिन नो इन नो आउट। बड़े सुंदर, बड़े रसिक भक्त थे, जय विजय प्रभु बोल के उनका नाम। बहुत दिन उनका साथ, हम एक साथ में थे। कहने का मतलब है एकादशी का दिन निरंतर उनका स्मरण में रहो तो खुदा बहुत प्यास सबको कहाँ चला जाएगा कोई ठिकाना। और उसका एकमात्र उपाय है उनका कथा सुनो, उनका गुणगान करना। उनका कथा सुनना है, उनका गुणगान करना है। कथा श्रवण करे, इसी श्रवण करे जो लीलाएं देखो राजा होते हुए, राजर्षि होते हुए भी महाराज अम्बरीश ने, हम सोचते हैं हु विल प्रोटेक्ट अस, हमको सुरक्षा कौन देगा? महाराज परीक्षित को सुरक्षा भगवान दिए नहीं थे? हमारा विश्वास नहीं है, हमको सुरक्षा कैसे देंगे? हम तो सुरक्षा कवच अपने पिंध लिए हैं। कर्ण जैसे, कर्ण का सुरक्षा कवच था तो भगवान का कवच से, भगवान का कृपा से सुरक्षा कवच निकल गया। क्यों निकल गया?
कर्ण का सुरक्षा कवच था, कर्ण का वध नहीं हो सकता है, लेकिन असत का संग देते हैं। पिछले सूत्र में उनसे भगवत भक्ति संग से बोला था, श्लोक हम लोग सुने हैं, भगवत संगी संगस्य मत्य नाम के मुताशिषम। ये संसार में और कोई क्या आशीर्वाद है, कौन सा सुख है? भगवत भक्त संगी संगस्य, भगवान का जो साथी है उनका संग करना। लेकिन कर्ण ने जहाँ भगवान का साथ रहना था वो असत का साथ दिया, इसलिए उसका शरद का कवच भगवान है नाटक बज निकल। सब कुछ जानते हैं वो, लेकिन उदार कैसे है? ये तो क्रूएलिटी है। अरे उनका सुरक्षा कवच आपने छीन लिया, भगवान ने थोड़ी चिल्ला है। तो इंद्र किनका प्रेरणा से? पृथु महाराज का जगना से। जब इंद्र को वध करने गए थे पृथु महाराज, तब स्वयं भगवान, स्वयं ब्रह्मा बोलते इंद्र को वध कर नहीं सकते, इंद्र भगवान में अभिन्न है, इंद्र का एक उपाधि दिया हुआ है, इंद्र का वध नहीं हो सकता। इसका मतलब इंद्र जो सुरक्षा कवच को ले जाए ये भी भगवान का प्रेरणा है। असत वस्तु कभी जयी हो नहीं सकता, असत वस्तु कभी विजय नहीं प्राप्त हो सकती। देखो माता गांधारी अपना लड़का कितने बार प्रार्थना किया, मेरे को विजय का आशीर्वाद, मैं दे नहीं सकता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। बेटा तो है, क्या करूँ, मेरा ये दुर्भाग्य। हमको सोचना चाहिए, सारे संसार में जो जिस वस्तु को हम अपना सोचते हैं पहले सोचना चाहिए, जिसको मैं अपना सोच रहा हूँ वो सत मार्ग पर है या असद मार्ग में। अगर असद मार्ग में है बस नो कॉम्प्रोमाइज। सोचना चाहिए ये हमारे दुश्मन, इसका चंगुल से मेरे को निकल जाना चाहिए, क्योंकि असद का साथ रहने से कर्ण का दशा होगा मेरा। कर्ण इतना शक्तिशाली, दानी दानवीर कर्ण, क्या हुआ अंतिम? कपटता, असत्य वस्तु कभी विजय प्राप्त हो नहीं सकती। गुरु से वही शिक्षा लाभ किए थे, लेकिन कपटता पूर्वक। उसका मन में एक अहंकार था। क्षत्रिय का जो खून होता है ना, बड़ा अहंकार होता है। द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी, इसलिए अहंकार में कभी भक्ति नहीं मिल सकती। कर्ण महावीर थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? अर्जुन से भी बड़ा वीर थे, लेकिन कर्ण आश्रय लिया था असत के साथ, और अर्जुन आश्रय लिए थे सत विशुद्ध। हरेर चरितं उदारम, हरेर उदारम चरितं विशुद्ध। भगवान का चरण में आश्रय लिए थे। एक बार उनका चरण में हम आश्रय ले ले, ये संसार सागर हम चलते चलते पार हो जाएंगे। अनंत सुख हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, अनंत सुख। लेकिन भूल जाना पड़ेगा ये माया को, इस संसार को भूलना पड़ेगा। कैसे भूलेंगे? सबको ये पिता माता है, नहीं 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 नहीं, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी का छोड़ना। चतुराई से कृष्ण भक्ति, जय जान कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, बाकी सब गधे हैं। गधे मतलब सबको आप गाली दे रहे हैं? नहीं नहीं, गाली किसी को नहीं दे। गधा का बुद्धि है ये लोग, ये सारे संसार। जो भगवान का चरण में आश्रय लेते नहीं है वो गधे का बुद्धि है उनका, गधे का बुद्धि है। हाँ, गधे का एक ही बुद्धि है, दया दया करता है, बस सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते। बंगाली में कहते हैं गर्दवेर मतो आमी करी परिश्रम, गधे की तरह मैं मेहनत करता हूँ। तो किस लिए करते हैं? कार लगी या तो करी नागुची लो, किसके लिए जो मेहनत करता हूँ ये भ्रम मेरा दूर नहीं हुआ। ये भ्रम है, मतलब ये संसार में दूसरे के लिए हम जो मेहनत करते हैं यही हमारा भ्रम है। अगर कर्म करना है तो हमारे जो नित्य संबंध है उनके लिए कर्म करो, जिसका नाम है भगवत भावनामय कर्म, कृष्ण कर्म शास्त्र। मुंह में बोलने से होगा नहीं, अंदर से। हमारे एक ट्रस्टी बोले थे तदियो वस्तु गोविंद, बोला समझ ये कहाँ से बोल रहे? तदियो वस्तु गोविंद, यहाँ से ना, यहाँ सब कुछ गोविंद का है और गाड़ी हमारा है। हाँ, बैंक बैलेंस हमारा है, पति पत्नी सब हमारे हैं, सब कहीं उनका है। मुंह में बोलते हैं तदियो वस्तु गोविंदा, है कपटता, एक कपटता है। ये कपटता धर्म में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए चेत दर्पण मार्जन, श्रीमन महाप्रभु ने सिखा, हर रोज इसको माजना पड़ना, साफ करना पड़ेगा एकदम। वो जो स्टील ग्लास जैसे ना, एकदम कोई भी काला थोड़ा सा नहीं आना है, एकदम घिसते रहना, घिसते रहना। कैसे घिसे?
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन अर्चनं वंदनं दास्यं सत्यम आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 9 लख। हमारा जीवन बड़ा अनमोल है, ये जीवन को घुमाना नहीं चाहिए। सारे संसार इस जीवन से सुख आस्वादन करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है जहाँ सुख मिल रहा है उसके पास नहीं जा रहे। दुखी के पास जाएंगे तो दुख कैसे दूर होगा। आज सारे संसार, इसलिए बच के रहना। ये संसार से हम बचना है। क्यों बचना है? गलत तरीके से हमारा पैर फिसल गया, यहाँ गिर गए, हमारा पैर फिसल गया क्योंकि हम सोचते थे, इसका चिकनाई देख के सोचते थे ये बढ़िया जगह है, बढ़िया जगह है। 9 द्वारे दे, 9 दरवाजा है, 2 5 1 2 और नीचे 2। ये 9 दरवाजा में इस नगरी को भोग करने का बड़ा प्यास हुआ था, बड़ा भूख हुआ था, लेकिन इतना पिछल है, पैर जैसे रखा सरक नीचे गिर गए। एक संसार रूपी अंधेरा कुएं में गिर गए। हे प्रभु दया करके आप हमारे हाथ पकड़ के उठा। बोले हाथ में निकल के रखा। बाहु तुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय करिया कलमसनाथ जगत माताए। श्री चैतन्य महाप्रभु की दोनों हाथ उठा करके सबको आओ आओ तुम्हारे लई त्यागामी हुई लो अवता। तुम सबको लेने के लिए मैं आया हूँ, सबको लेने के लिए। बड़े दुखी हो गए, उन्होंने संन्यास लिए थे। ध्यान रखना, श्रीमन महाप्रभु का संन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं थी, संन्यास शिरोमणि थे। ऐसे बनिया, ऐसे बाढ़ लेके आए प्रेम का, भगवत प्रेम का, सब कोई डूब गए। लेकिन 6 व्यक्ति, 6 नेचर का व्यक्ति डूबे नहीं। 6 नेचर का कौन है? कर्मनिष्ठ, नास्तिक, कुतार्किक, पाषंडी, पौरुआ, अधम। जो विद्या का अहंकार है, जो पाषाण धर्म में रहते हैं, कुतार्किक, तर्क करते हैं भगवान के बारे में, भगवान है कि नहीं है। अचिंत खलु जे भावा नवतांश तर्के न जो जय। चिंता शक्ति के माध्यम से जिनको जाना नहीं जाता है, शुष्क तर्क, तर्क प्रतिष्ठान शतशतर उपनिषद। तर्क कभी तर्क करो, सुतर्क करो। बात भगवान का एक विभूति है, भगवद गीता में बताया। बात भगवान के बारे में चर्चा करना चाहिए, लेकिन शुष्क तर्क से नहीं, विश्वासपूर्वक, पूर्ण विश्वासपूर्वक जब भगवान के साथ हम युक्त रहने का कोशिश करेंगे, उनका कृपा गंगा धारा जैसे बहती रहेगा, तब हमारा कल्याण होगा ही। हमारा कल्याण के लिए मार्ग हम पकड़े हैं। वैकुंठा पथ वर्तमसु, इस पथ में कोई कुंठा नहीं है। इस पंथ में ना जन्म ना मौत ना दुख जरा व्याधि कुछ नहीं है। यहाँ खाली आनंद आनंद है। हमारा सौभाग्य है, गौर सुंदर की कृपा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, स्वयं भगवान रासेश्वर श्री राधाकांत का कृपा है। उनके चरण में हमको लाए हैं, इसलिए उनका चरण में आने के उपरांत उनका सब गद्दारी ना करें। जिन्होंने अपना चरण में हमको स्थान दिए हैं, उनका चरण में विथ फेथफुल वाइफ की तरह, पतिव्रता पत्नी की तरह उनका चरण को अपना सीने में, तेरे चरण बिना जाऊँगा। श्री राधाकांत भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।